बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज अडोबी इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास से हम कुछ और चीज़ बनाना सीखेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर अम्ब्रेला ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। अब सीधे चलेंगे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस तरह अम्ब्रेला ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपने। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ एलिप्स लेके आप चाहे एक दफ़ा क्लिक कर दें तो आप यहाँ पर उसकी विड्थ और हाइट पॉइंट्स में दे दें। तो मैं फर्जी तौर पर यहाँ पर 300 देता हूँ उसकी हाइट और 300 दे देता हूँ उसकी विड्थ। तो ये सर्कल आपके पास बन गया है। इसको हम आउटलाइन इसकी रहने देते हैं और जो फिल है इसका ऑफ कर देते हैं। आप इसको बहरहाल बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो शिफ्ट दबा के अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको इतना कर देता हूँ और मैं इसको इस जगह रख रहा हूँ जी आपके सामने। अब हमने क्या करना है, हम एक छोटे से सर्कल लेते हैं कुछ और। बेशक आप सर्कल पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करें और इसका हम ले लेते हैं कोई 70 के करीब पॉइंट ले लेते हैं विड्थ में और 70 पॉइंट ले लेते हैं हाइट में। कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई फिक्स नहीं है। ये इस तरह का आ गया है। अगर आप चाहें ये इतना ठीक है तो बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा बहुत बड़ा करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप इतना ही रखें। अब आपने ये करना है कि इसकी एक कॉपी लेनी है। बिल्कुल आप इसको बिल्कुल एक्सट्रीम जो है लेफ्ट साइड पे जाके इसकी कॉपी ले लें और इस तरह मैं इसकी कोई तकरीबन कंट्रोल डी करके 5-6 कॉपीज ले लेता हूँ। अब आपने इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है और इनको लाके इस सर्कल के अंदर रखना है। छोटा नज़र आ रहा है तो कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। आपने इसको पहले तो इसके अंदर एडजस्ट कर लें सेंटर में कहीं और इसको आप खींच के थोड़ा सा शिफ्ट को दबा के रखना है, थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से इसके अंदर इसको फिक्स कर लें। और यहाँ पे आप चाहे तो अलाइनमेंट के साथ भी इसको कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। बेशक इसको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर लें तो ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। अब आपने सारे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेफ्ट साइड से आपने लेना है शेप बिल्डर। शेप बिल्डर करके आपने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस रखना है और अब आपने इस तरह एक दफ़ा इनको ड्रॉ कर देना है इसके ऊपर। तो ये देखें जी एक शक्ल सी निकल आई है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपने इसको यहाँ रखा है हमने। अब यहाँ पर हमने इसकी वो जो पिंस सी होती है, तारें सी होती हैं, वो बनानी है और सेंटर तक लेके जाना है इसको। तो उसके लिए आप चाहें तो अपनी ग्रिड लाइंस भी ऑन ऑफ कर सकते हैं या आप चाहें तो गाइड लाइंस लेके आ सकते हैं कि इसका सेंटर रहे। जैसे मैं कंट्रोल आर करके यहाँ इसके सेंटर में गाइड लाइन ले आता हूँ ताकि आपको याद रहे कि सेंटर इसका ये है, इस तरह से। उसके बाद चाहें तो आप अब आपने ये काम करना है कि पेन टूल की मदद से यहाँ तक का एक बनाना है। और उसके लिए अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है वो ये, थोड़ा मैं जूम भी कर रहा हूँ, कि ये डी सिलेक्ट होना चाहिए। अगर सिलेक्ट करके पेन टूल की मदद से यहाँ कुछ चीज़ बनाएंगे तो फिर ये इसके पॉइंट इसके साथ मिल जाएंगे और एक नई शक्ल बन जाएगी। या अगर पेन टूल के साथ किसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेन टूल से हम किसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो एंकर पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब आपने सेलेक्ट नहीं रखना है इसको। आप पेन टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक करके आपने सेंटर के करीब यहाँ बिल्कुल क्लिक करके इसको थोड़ा सा आपने ऐसे कर लेना है। जहाँ आपको अच्छा लगे कि ये ठीक है वहाँ आपने छोड़ देना है, एस्केप प्रेस कर देना, तो एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। बिल्कुल इसी तरह यही तरीकाकार इख्तियार करते हुए दूसरी जगह से भी आपने लेना है और उसके करीब जाके, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल करीब जाके आपने इसको भी इस शक्ल में ले आना। जहाँ आपको सही लगे वहाँ इसको इस तरह से आपने ड्रा कर लेना, एस्केप प्रेस कर देना जी। अब ये दो चीज़ें ड्रा हो चुकी हैं। अब आपने ये करना है कि चूंकि उधर भी सेम सर्कल्स ही हमने ड्रा किए थे, इन दोनों को शिफ्ट के साथ आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके आपने ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर इसको रिफ्लेक्ट कर लेना है और प्रीव्यू ऑन कर लेना है। ये देखो उसकी रिफ्लेक्शन आ गई है, तो इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब इसको आप आराम से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें यहाँ पे। और अब आपको अगर लगे कि कोई ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल
सही तरह से टच नहीं कर रहा, लाइन को जूम करके देखें तो उसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेट कर सकते हैं। हम सारे पॉइंट्स चेक कर लेते हैं एक दफ़ा जूम करके। ये टच कर रहा है प्रॉपर, ये भी सही है। और थोड़ा सा हम इधर जाके दूसरे पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तकरीबन सारे पॉइंट्स ठीक जगह पर लगे हुए हैं। इसी तरह अगर हम कंट्रोल 0 करता हूँ एक दफ़ा, इस पॉइंट को देखना चाहें ऊपर वाले को क्या सारी चीज़ें प्रॉपर टच हो रही हैं, तो यहाँ कुछ जो गड़बड़ है वो हम सही कर लेते हैं। तो जैसे ये एक पॉइंट है, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले लेते हैं इस पॉइंट को, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं और थोड़ा सा और कर देते हैं ऐसे। और ये जो दूसरा है इसको सिलेक्ट करते हैं इस पॉइंट को, और इसको भी हम किसी जगह यहाँ सेट कर देते हैं, बस काफ़ी है। तो कंट्रोल 0 करते हैं जी, ताकि हमारी सिलेक्शन से दुरुस्त सी नज़र आनी शुरू हो जाए। अब आपने ये काम करना है कि अब आपने इन सबको एक दफ़ा करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने दोबारा से शेप बिल्डर टूल लेना है। शेप बिल्डर टूल लेके आपने इनको एक दफ़ा इस तरह से इनके अंदर प्रेस कर देना, ताकि एक शेप जो है वो बन जाए। ये इस तरह से सब के अंदर आपने एक एक दफ़ा इसको प्रेस कर देना। ये देखिए, ठीक है जी। अब आपने ये लेना है कि इसके पॉइंट्स बन गए हैं। अब इसमें कलर फिल करने के लिए हम विंडोज़ के अंदर से स्वैचेस को ऑन कर लेते हैं, और स्वैचेस को ऑन करके आप एक एक शक्ल को पकड़ेंगे यहाँ से और उसके अंदर कोई कलर फिल करते हैं जो आपका दिल चाहता है। कंट्रोल जी करते हैं। अब आपने इसको एक को लेना है और कोई एक कलर फिल करना है, फिर दूसरे को लेना है और इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी कलर फिल करते जाएं जो आपका दिल चाहता है। ये देखिए, आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो भी कलर फिल करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि तमाम के तमाम पार्ट्स अलग अलग हैं, तो ये कलरफुल से हमने चीज़ बना ली है। सिलेक्ट करके सबको अब इसकी आउटलाइन हम एक दफ़ा ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, और यहाँ ग्रिड लाइन जो है इसको भी हम चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और हाइड रूलर को हम करके, और इसको भी हम लॉक है, अगर लॉक भी हो तो व्यू के अंदर जाके हम इसको जो गाइडलाइंस हैं हाइड कर सकते हैं हम अपनी रूलर के साथ साथ। चले खैर इसको छोड़ देते हैं, अभी हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारी एक चीज़ बन चुकी है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। ये अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक पॉलीगॉन लेके उस पर क्लिक करके यहाँ 3 क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ये बन जाएगी हमारी शक्ल। इसको हम कुछ इस तरह से करके, इस तरह किसी भी कलर में जो आपका दिल चाहे, हम इसका कलर चले ब्लैक कर देते हैं। इसको रख दिया है हमने इसके ऊपर, यहाँ रख देते हैं यहाँ करके, और इसके बाद राइट क्लिक करके इसको अरेंज और सेंड टू बैक कर दिया। ये देखें जी, ये छतरी का ऊपर वाला पोर्शन बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम लाइन टूल लेके बिल्कुल इसके ऊपर से लेके और यहाँ शिफ्ट को दबा के हम एक छोटी सी लाइन भी यहाँ ड्रा कर देते हैं, और लाइन का कलर जो है वो ब्लैक ले लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले लें। और एक काम ये करते हैं कि हम इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, कोई इतना ही कर लेते हैं, काफ़ी है। और थोड़ा सा इसको नीचे। अब एक काम और करेंगे जी कि हम इसको भी राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे, अरेंज करके सेंड टू बैक, ताकि पीछे से नज़र आए। अब नीचे से हम थोड़ा सा इसका बनाना चाहते हैं हैंडल का तरह का। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेन टूल लेते हैं दोबारा यहाँ से, और यहाँ से जितना का आप करना चाहें लाइन ड्रा करके कुछ इस शक्ल में, इस शक्ल में और इस शक्ल में हमने बना ली लाइन। ठीक है, और एक काम और करते हैं कि हम इधर से इसको इधर से मिलाते हैं। यहाँ ये लाइन ड्रा की है और इसकी हम विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। विड्थ हम कर देते हैं इसकी तकरीबन 10, थोड़ी सी और करते हैं, 12 के करीब कर देते हैं। और स्ट्रोक पे क्लिक करके इसकी गुलाई जो है वो गोल ले लेते हैं इस तरह से। काफ़ी बड़ी है, हमने इसको कम करते हैं, 12 के करीब बस कर दिया। और इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके जो अंदर वाले कोने हैं वो हम इसको गुलाई में ले जाते हैं, कुछ इस तरह से हैंडल का निशान बन जाएगा।
अब ये देखें जी, अम्ब्रेला तकरीबन तैयार है। मज़ीद इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना हो अगर, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ सर्कल से बना देता हूँ मैं, तकरीबन इतने, और इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को बेशक रख के इसके ऊपर रखें। जूम करते हैं थोड़ा सा ताकि प्रॉपर आए। ये देखें जी, इसको हम यहाँ रखते हैं और इसी की एक कॉपी जो है हम यहाँ रखते हैं, और इसी की कॉपी इसी तरह बाकियों पे भी यहाँ रख देंगे। सॉरी, कॉपी करेंगे हम इसको, तो यहाँ कर देते हैं, इसकी नेक्स्ट कॉपी यहाँ कर देते हैं, और बाकियों को भी इसी तरह कॉपी कर देंगे। ये आप ना भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बस मैंने ऐसे ही कर दिया। और आखिरी कॉपी इसकी यहाँ। अब कंट्रोल 0 करते हैं जी। अब आप इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें, कंट्रोल G, और इसको जहाँ मर्जी आप इस्तेमाल करें। तो बस जी, ये तरीका था बिल्कुल अम्ब्रेला बनाने का। देखिए हमने खूबसूरत सी अम्ब्रेला बना ली है चंद सेकंड्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको समझ आ गई होगी, और इसको आप प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके इसको काम करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये वीडियो लगी है अच्छी तो इसको कर दें लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।